हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि क्लास 12 फिजिक्स में वैद्युत धारा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बाद जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 99% पूछा जा सकता है। देखिए, नंबर 1 न्यूमेरिकल तो ये होगा जो कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल होगा जो बेसिक न्यूमेरिकल है, और नंबर 2 न्यूमेरिकल जो है आपका वो ये है, ठीक है, जो कि ग्राफिकल न्यूमेरिकल है, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, वीडियो को कट मत कीजिएगा, यानी कि मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखते रहिए। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हम न्यूमेरिकल देखते हैं। पढ़िए पहले न्यूमेरिकल को अच्छे से कि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान √2a है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान RMS मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का जो शीर्ष मान है वो √2a है। अब धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स में सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आसानी से लग जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे न्यूमेरिकल्स लाता रहूँगा। तो देखिए, इसे लगाएंगे कैसे, तो हमने पढ़ लिया न्यूमेरिकल को। अब हमें ये जानना है कि जो हमारा दिया गया है, ठीक है, √2 ये क्या है। तो देखिए, ये प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान है, प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान, ठीक है, ये आपका दिया गया है स्टूडेंट, ये आपका दिया गया है √2a, ठीक है। अब देखिए, इसे हम डिनोट किससे करते हैं, तो याद रखिएगा प्रत्यावर्ती धारा के शीर्ष मान को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल I0 से, ठीक है, I0 से। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखिए, आपको सिर्फ फार्मूला लगा देना है, ठीक है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान का एक फार्मूला होता है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। देखिए, आपको यही ज्ञात करना है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो हमें यही निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसको धारा के वर्ग माध्य मूल मान को हम लोग डिनोट करते हैं IRMS से, ठीक है, IRMS से। तो IRMS = एक फार्मूला होता है, वो होता है I0/√2, ठीक है, I0/√2। समझ में आया इतना? तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी पर हम रख देंगे, आसानी से न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा। चलिए इसी पर ये रख देते हैं वैल्यू को। तो I0 की वैल्यू कितनी है, √2a, तो √2 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लिख देंगे √2, क्योंकि √2 ये फार्मूले में है और √2 वैल्यू दी गई है। तो सिंपली ये जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा IRMS, यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान = 1, ठीक है, 1। और a आपका जो लिखा था √2a में वो ऐसे रहेगा, यानी कि एम्पियर, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, न्यूमेरिकल आपका लग गया। तो देखिए, सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है। मैंने कहा था कि पहला जो न्यूमेरिकल होगा वो एक बेसिक न्यूमेरिकल होगा, IRMS = I0/√2, हमने वैल्यू रखा और आपका 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा आ गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1 एम्पियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है। तो सेकेंड न्यूमेरिकल को पढ़िए और लगाइए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ धीरे धीरे। दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक परिपथ है जिसमें जो प्रतिरोध है उस पर विभवांतर है 40, जो धारिता है यानी कि संधारित्र है उस पर 20 वोल्ट का विभवांतर है, और जो प्रेरकत्व है उस पर 50 वोल्ट का विभवांतर है। अब आपको कैसे ज्ञात करना है, तो क्या क्या इसमें दिया गया है पहले उसे लिख देते हैं। तो देखिए, सेकेंड न्यूमेरिकल हमारा ये है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो दिया गया है B, देखिए हम प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, प्रतिरोध। देखिए, प्रतिरोध का ये साइन है, इसको हम डिनोट करते हैं R से, और विभवांतर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे VR, ठीक है। यानी कि हमें VR दिया गया है, कितना दिया गया है, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। उसके बाद में देखिए, धारिता को किससे डिनोट करते हैं, धारिता का चिन्ह है तो BC =
दिया गया है 20 वोल्ट, सब कुछ दिया गया है देखिए यहाँ पर। उसके बाद में ये आपका प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व को हम लोग डिनोट करते हैं एल से, कैपिटल एल। तो इस पर विभवांतर है तो हम लिखेंगे वी एल इक्वल टू 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। ठीक है, बस इसका काम खत्म चित्र का। अब देखिए आपको निकालना क्या है उसको समझिए। तो आपको यहाँ पर निकालना है विद्युत वाहक बल, यानी कि आपको निकालना है, देखिए यहाँ पर देखिए दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं परिणामी विभवांतर। ठीक है, यानी कि आपको V की वैल्यू ज्ञात करनी है। समझ में आया? परिणामी विभवांतर जो आएगा वही आपका विद्युत वाहक बल होगा, याद रखिएगा। ये मैंने V क्यों लिखा है, क्योंकि यही इसकी जो वैल्यू आएगी वही आपकी विद्युत वाहक बल की वैल्यू होगी। तो देखिए अब हमें इन सभी जो सब के ऊपर विभव लगा हुआ है इसका परिणामी विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, उसको देख लेते हैं। तो होता है परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर को हम लोग नोट करते हैं कैपिटल V से। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट VR का स्क्वायर, ठीक है, प्लस छोटा ब्रैकेट BL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। परिणामी विभवांतर का फार्मूला होगा V इक्वल टू अंडर रूट BR स्क्वायर प्लस BL माइनस BC स्क्वायर। कब? जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व तीनों होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, V इक्वल टू हमारी जो वैल्यू आ जाएगी उसको पहले वैल्यू उसको रखते हैं। तो VR की वैल्यू कितनी दी गई है 40 वोल्ट, 40 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस VL की वैल्यू दी गई है 50 और VC की वैल्यू दी गई है 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर V इक्वल टू अंडर रूट 40 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1600। ठीक है, प्लस ये आपका 50 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 50 में से 20 जाएगा तो 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये। तो V इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट 1600 प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा। ठीक है, अब टोटली आपका V इक्वल टू आएगा यहाँ पर अंडर रूट 2500। ठीक है, अब जब हम अंडर रूट यानी कि 2500 का वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट इसका हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 50। ठीक है, इसका वर्गमूल होगा तो 50 वोल्ट आपका परिणामी विभवांतर यहाँ पर आ चुका है। देखिए हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स का जो फार्मूला है उसी को लगा दिया है। तो आप अब लिख सकते हैं कि अतः प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विद्युत वाहक बल इक्वल टू 50 वोल्ट। मैंने आपको बताया था कि जो परिणामी विभवांतर होगा वही इसकी विद्युत वाहक बल होगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स बताए। ठीक है, अब ऐसे मैं सभी चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स को बताऊंगा और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो इसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके और वो भी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।